हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हर की पौड़ी हरिद्वार। तो गाइज मैं आज हरिद्वार के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा आज हरिद्वार से माता मनसा देवी जाने वाले मार्ग। तो गाइज जो आप पुल देख रहे हो ना, ये पुल है हर की पौड़ी गौ घाट, जो कि सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस पुल है हर की पौड़ी का। ये गौ घाट, यहाँ पे शाम के टाइम गंगा आरती भी होती है। आप गंगा आरती में भाग ले सकते हो। तो सबसे पहले आप मुद्दे पे आओ। तो गाइज आप यहाँ पे आओगे हर की पौड़ी गौ घाट पे, और यहाँ से आप इधर देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ पे है आपको नाई घाट, घंटा घर चौक को। हर पुल पे श्रद्धालु का भीड़ रहता है, ये सावन के टाइम में तो और ज़्यादा भीड़ रहता है। तो गाइज हम लोग निकलते हैं माँ मनसा देवी के मार्ग पे। तो गाइज आपको मेन मार्केट से निकलना पड़ेगा, एक ही मार्ग तो है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में जाकर मेन मार्केट से निकलना पड़ेगा आपको। हर साइड में आपको दुकान ही दुकान मिलेंगे, जहाँ पे खाने का डिश भी है, और बच्चे के लिए खेलने के लिए हर सामान यहाँ पे मिलता है। तो गाइज हमने सारे दुकान को छोड़ा, जो है वो सारे छोड़ा, हमने माता का ध्यान लगाया और निकल गए माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो गाइज हम लोग निकल गए मेन मार्केट से। ये हरिद्वार है, तो यहाँ हरि का द्वार है। यहाँ पे जो भी दुकान है वो सारे के सारे पूजा का सामान का ही दुकान है। यहाँ पे जो भी पूजा की जो भी सामान लेना है आपको इसी मेन मार्केट में मिलेगा। हरिद्वार का जो भी मार्केट में जाओगे पूजा का सामान ही मिलेगा। और गाइज यहाँ पे एक दुकान देखा मैंने, देसी कट्टा देसी कट्टा वो नहीं है गाइज, ये बच्चों के लिए। मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार रियली में तो नहीं है, पर रियली में नहीं है, वो है बच्चों के खेलने के लिए। तो गाइज हमने निकल गया, और सामने पुलिस वाले भी थे, पर पुलिस वाले लोगों के सेवा के लिए हरिद्वार पुलिस हमेशा तत्पर रहता है। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मोती मार्केट में, और मोती मार्केट जस्ट सामने माँ मनसा देवी पैदल मार्ग। तो सुनने में आ रहा कि आज ये मार्ग बंद कर रखा है, क्योंकि ना श्रद्धालु लोग इतना आ चुके हैं ना, तो क्योंकि ये रास्ते डैमेज है इसीलिए एक ही रास्ते बना रखे हैं। अगर जाओगे इधर से तो फिर आओगे दूसरे रास्ते से, तो आपको मैं ले चलूँगा दूसरे रास्ते से। गाइज ये है मेन रोड, यहाँ पे रिक्शा भी चलती है, टेम्पू भी चलती है, आप पैदल भी आ सकते हो, रिक्शा से भी आ सकते हो। गाइज अगर आप स्टेशन से भी आते हो या हर की पौड़ी से आते हो, तो आपको मोहन पूरी वाली जी के दुकान के सामने जस्ट माँ मनसा देवी के मेन गेट हैं, यहाँ से आप पैदल जा सकते हो और लिफ्ट के सहारे भी जा सकते हो। क्योंकि अगर आपके फैमिली में बुजुर्ग है, विकलांग है, बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप लिफ्ट से जा सकते हो। ये रहा हमारे माँ मनसा देवी का मेन गेट। आप यहाँ से सीधा एक ही रोड पड़ता है, जो आप सीधा जा सकते हो। गाइज यहाँ का मार्केट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखते मुझे एक चीज़ दिखा, क्यों ये जो दादी है ना, वो मुझे गाली दे रही थी, क्योंकि मैंने उनके वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने गाली दिया। क्या बोले मुझे नहीं पता, पर हाँ गाली जैसे ही समझ में मुझे आया कि गाली दे रही है। तो गाइज हमने छोड़ो, गाली देने के होता ही है, बहुत सारे बुजुर्ग है गाली देते ही है, नहीं देते आशीर्वाद देते हैं, छोड़ो हटाओ। पर हमने यहाँ का दुकानदार से मिला, दुकानदार का जो सामान है ना मुझे अच्छा लगा। सब सामान बच्चों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे कपड़े छोटे छोटे प्यारे से बच्चे के लिए। तो गाइज हम लोग निकल गए गुफा के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे गुफा के अंदर से जैसे निकलोगे आ गए हमारे ट्रॉली वाले क्या स्टेशन। यहाँ से आप लिफ्ट में बैठोगे, और ये एक चीज़ तो है गाइज, यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, आपको वेटिंग में लगना पड़ता है 2-3 घंटे तब जाओगे। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए एक छोटा सा रास्ते में, जो कि यही है, इसी रास्ते में आना जाना। तो गाइज हम लोग निकल गए रास्ते से, और देख लो आप ये से आगे जाओगे तो बाइक से भी यहीं तक आ सकते हो, और यहाँ से आपको पैदल ही निकलना पड़ेगा। ये रहा आपका पैदल मार्ग है मनसा देवी का। तो गाइस फाइनली हम लोग माँ मनसा का किए नमस्कार और निकल गए। और जो ये देख रहे हो लिफ्ट वाले, ये है बुजुर्ग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, पर हम लोग तो है अभी जवान। माँ मनसा का नाम लिया और निकल गए रास्ते पे। जय माँ मनसा। लेकिन एक चीज़ तो है गाइज, आप लोगों को माँ मनसा देवी के बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। पर हमें ये पता है माँ मनसा देवी शिव के मन से ही प्रकट हुए, क्योंकि माँ मनसा माँ शिव का पुत्री है, माँ पार्वती और शिव का पुत्री है। क्योंकि यहाँ पे जितने कांवड़िया यात्रीगण आते हैं वो सब
सब आते हैं दर्शन के लिए गाइज। यहाँ पे बहुत सारे यात्री आए थे आज, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी ना कि मन नहीं कर रहा था यार आने के लिए, लेकिन क्या करें, हमको दर्शन करना था। एक चीज़ तो है गाइज, हम जब से आए ना उत्तराखंड में, तो हमने बहुत बार, लमसम 5 से 7 बार माँ का दर्शन कर लिया है। और मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। गाइज आजकल के ज़माने में ना हर किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग आए थे माँ मनसा देवी के दर्शन करने, और इन्होंने चाहा शॉर्टकट मार के जल्दी से निकले, इन्होंने लगा कांटा और चुभ गया, उसे फंस गया उसी में। तो गाइज हमने वहाँ से निकल गए, और यहाँ पे आकर सच में माँ मनसा देवी के महिमा अपरंपार है गाइज। इतना श्रद्धालु लोग आए हुए हैं माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए, इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुए आज तो। लेकिन क्या करें, माँ मनसा के महिमा अपरंपार है। जय माता दी, सब मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय। गाइस ये बच्चे हैं ना, इन्होंने कोई गलत काम नहीं करते, इन्होंने झाड़ू लगाता है, एक दो जो भी, जिनका जो भी मन करता है वो देते हैं। इसे बहुत मिल जाएंगे आपको इस मार्ग पे। अगर आप जितना भी पैसा लाओगे आपको कम पड़ेंगे। जैसे आप जो भी रोड साइड में है सब वैसे ही है मांगने वाले, लेकिन कोई नहीं, माँ मनसा बुलाते ही उनको दानी को सब दानी होते हैं। गाइज आपको ये जो फल दिख रहा है ना, इस फल के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा, आप उसमें देखा सकता है। ये है कंदमूल फल। बोलते हैं ना कि राम जी जब 14 साल के वनवास में थे, तो इसी फल को खाकर अपना 14 साल का वनवास का जीवन यापन किए थे। और क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है? जय माता दी, जय माता दी। गाइस सारे के सारे लोग गिरने लग गए, क्योंकि यहाँ पे पिछलन हो रही है, सब के सब चाह रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्या कर सकता है, गिरेगा ही। जय माता दी। फिर सारे लोग निकल गए वहाँ से। हम गाइज ये एक चीज़ तो है गाइज, अगर मैं उस वाले रास्ते से गया होता तो अब तक पहुंच गए होते, क्योंकि वो आपको 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, और ये आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। तो अगर हम उस वाले रास्ते से गया होता ना तो पहुंच गए होते माँ के दरबार। लेकिन क्या करें, माँ कष्ट तो देते ही हैं भक्तों पे, जब तक कष्ट नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता है। तो गाइज हम लोग फाइनली थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी देख रहे हो सारे प्रसाद की दुकान है, आप हर जगह पे प्रसाद ले सकते हो। एक चीज़ तो है, अगर आप दूरी लोगे तो आपको बंदर और लंगूर से डर है, क्योंकि ना हमला कर सकते हैं बंदर या लंगूर, और आपको घायल भी कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करना कि मंदिर के पास में ही लें। ये ज़रूरी नहीं है आपको पास में ले, पर हाँ कोशिश करना पास में ही ले, आपको जहाँ इच्छा करे वहाँ ले सकते हो। तो गाइज हमने यहाँ भी अपना प्रसाद ले लिया और चप्पल निकाल दिया उन प्रसाद वाले के पास। एक चीज़ तो है, पिछले बार जब आया था तो हमारे बारिश के चक्कर में हमारे बैग छूट गया था। तो गाइज हमने पहुँच गए माँ मनसा देवी के दरबार में। गाइज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग यहीं पे अपना प्रसाद ले लिया, जय माँ मनसा, और देखते अंदर जाकर कैसा हो रहा। तो गाइज जय माता दी। तो हमें नहीं लग रहा कि गाइज हम जल्दी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है। देख रहे हो आप, गेट से बाहर ही इतना ज़्यादा भीड़ है, तो अंदर जाके कैसा होगा आपको दिखाएंगे। गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं, लंबर में लाग गए। आप देखते आगे क्या होता है। जय माता दी। गाइज काफ़ी भीड़ है, हमें काफ़ी टाइम हो चुका है नंबर में लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, नंबर में तो लगना ही पड़ेगा, माँ को दर्शन करना ही पड़ेगा। गाइज इसमें मेरा एक दोस्त भी मिला था, जो कि ये रहा हमारे गौरी, हमारे गांव का ही है। हमने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला कि राहुल भाई, मैंने बोला कि कौन कौन बुला रहा, लेकिन जैसे देखा तो हमारे गांव का भाई है गौरी। मैंने इससे मिलकर अच्छा लगा। इसने बोला 18 तारीख को ही मैं आया था, लेकिन मैंने बोला कि हाँ कोई नहीं, माँ की कृपा है, लगे रहो, जय माता दी बोलते रहो, और माँ के कृपा से सब हो जाता है परम्पार। लगे कि 2-3 घंटा हो गया बेचारे का, भाई का, हमें भी उतना ही टाइम हुआ, लेकिन हम फाइनली दर्शन कर लिया। दर्शन करके जैसे ही आया, मैं ढूंढ रहा था इस भीड़ में अपने भाई को, क्योंकि मेरा भाई भी 19 तारीख को आया है दिल्ली से, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और क्योंकि इसमें तो नहीं फ़ोन उठाता है, उठाने का टाइम मिलता है, नहीं लगाने का टाइम मिलता है। माँ का दर्शन करने का सबको
मन में एक ही चीज़ है कि हमें दर्शन करना है। तो फाइनली हमने दर्शन भी कर लिया। और तो गाइज अपना सामान का रक्षा स्वयं करना। तो गाइज हमने माँ का मनसा का दर्शन कर लिया और आ गए माता वैष्णो देवी के दरबार में। दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकला वैसे ही बारिश आ गई। जय माता दी।